पहले रविवार को होगी एनडीए की बैठक। पीएम मोदी समेत दिग्गज नेता होंगे शामिल। मॉनसून सत्र पर भी हो सकती है चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ पर साधा निशाना। कहा क्या कमलनाथ का कांग्रेस से इंटरेस्ट खत्म हो गया। उन्होंने वोट न डालकर लोकतंत्र का अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को जाएंगी रायपुर। सांसद और विधायक से मुलाकात कर वोट की करेंगी अपील। छत्तीसगढ़ के बाद आ सकती है मध्य प्रदेश। अजय सिंह यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा हनुमान चालीसा मामले में भाजपा राजनीति तो करने लगी लेकिन कॉलेज को नहीं मिला बोलने। और भाषा सर्वेक्षण और बहुभाषा शिक्षा योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन। गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुविधा देना मुख्य उद्देश्य। शिक्षकों को भी देंगे भाषाई प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ विस्तार से चर्चा में। और सबसे पहले आपको बताते हैं देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रविवार को एनडीए की होने वाली बैठक के बारे में, जिसमें पीएम मोदी के साथ ही पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है और इसी दिन संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति चुनाव और मॉनसून सत्र की पार्टी की स्ट्रेटेजी पर भी चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले होने वाली ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि सीहोर में छात्रों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर 5,000 का जुर्माना किया गया है, जो कि हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था। इस मामले पर भाजपा के नेता राजनीति तो करने लगे लेकिन इंस्टीट्यूट को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी तरह की कार्रवाई की गई। यहां तक कि कॉलेज प्रशासन ने जुर्माना तक वापस नहीं लिया है, जबकि इसी कॉलेज में भारी अव्यवस्था का आलम भी है, जहां छात्रों को दूषित भोजन और पानी दिया जा रहा है। इससे छात्र लगातार बीमार पड़ रहे हैं। बावजूद इसके यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे गंभीर मामले पे भाजपा के नेता तत्काल राजनीति करने निकल पड़े, लेकिन ना तो इंस्टीट्यूट को कोई नोटिस दिया गया, ना किसी तरह की कार्रवाई की गई। यहां तक कि कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों का जुर्माना भी वापस नहीं लिया गया है, जबकि इसी कॉलेज में भारी अव्यवस्था है। भोजन पानी के दूषित होने की वजह से लगभग 400 से 500 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं और 100 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। और चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। अधिक जानकारी लेंगे प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से। प्रदीप, जिस तरह से अजय सिंह जिन्होंने इस तमाम बातें कही हैं, इसको भी नजरअंदाज इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि कॉलेज प्रशासन जो है उसकी तरफ से कोई भी अभी तक बात नहीं सामने आई है, लेकिन अव्यवस्थाएं कॉलेज में ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अंदर एक घटना घटी और वहाँ जो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे, जिस पर 5-5 हजार रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया गया। वहाँ पर कई अवस्थाएं भी जरूर देखी गई। चाहे दूषित पानी की बात करें, छात्रों के वहाँ लगातार जो वहाँ पर जिस प्रकार से बीमार दिख रहे हैं, लगातार वहाँ पर बच्चे बीमार हो रहे हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार वहाँ पर हो रहे हैं। ऐसे तमाम कई जो अव्यवस्थाएं थी उस कॉलेज में देखी गई। देखिए, लेकिन जुर्माना जो होता है वो पाठ छात्रों के ऊपर होता है, क्योंकि हनुमान चालीसा का वो पाठ करते हैं। देखिए, ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ चुका है। लगातार इस प्रकार की चीजें देखने में आ रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर जो है हंगामा मचा हुआ था। देखिए, आज मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष है अजय सिंह यादव, उन्होंने इस बात को, इस मुद्दे को उठाया और साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को इसमें घेरा है। देखिए, कई अगर तमाम ऐसे और मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने बात की। देखिए, ऑनलाइन गांजा की बात उन्होंने यहाँ पर कही है। साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार से धार्मिक भावनाएं यहाँ पर जो बिगड़ रही, आहत हो रही है, उसको बढ़ावा देने की ऐसी जो बात है, वो कहीं ना कहीं उसका आरोप जो है वो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष है अजय सिंह यादव वो लगाते हुए देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या ये बात सामने आई है कि आखिर सीहोर का वो कॉलेज जिसका जिक्र किया जा रहा है वो किसके नाम पर है?
देखिए लगातार जो ये कॉलेज की बात करते हुए आ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि ये जो मामला है वो तूल पकड़ चुका है और लगातार इस तूल पकड़े हुए मामले में भी लेकिन राजनीति भी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा कॉलेज है वो मैं आपको पहले उसके बारे में बता दूं कि ये जो पूरा कॉलेज है वो सीहोर का है। देखिए सीहोर के अंदर आने वाले कॉलेज के अंदर जो है तमाम बड़ी जो चीजें हैं वो सिखाई जाती हैं। देखिए इसके अंदर में जिस प्रकार से आपको बता दूं कि जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, सेंट्रल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें है, जिसमें बीटेक का कोर्स है, बीबीए है, बीए है और लॉ तक के इसमें कोर्स जो है वो कराए जाते हैं। देखिए तमाम ये जो कॉलेज है ये हालांकि जो है तमिलनाडु से जो संचालित है, की शाखा जो है वो यहाँ पर जरूर है। बिल्कुल, जिस तरह से ये तमाम बातें अजय सिंह ने ध्यानाकर्षण वाली जो बातें कही थी, उसके मद्देनजर देखना ये होगा कि कॉलेज प्रशासन किस तरह की पहल करता है या उसकी तरफ से क्या जवाब कब तक आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ भाषा सर्वेक्षण और बहुभाषा शिक्षा योजना विमर्श पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने और शिक्षा में सुधार करने के लिए सर्वे कर एक ठोस कार्य योजना तैयार करें। साथ ही शिक्षकों को भी भाषाई शिक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए। इस दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां भाषाई सर्वे करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ब्लॉक कांग्रेस समितियों के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। ये सूची प्रदेश चुनाव अधिकारी हुसैन उमर दलवाई ने जारी की है। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 307 ब्लॉक समितियां हैं, जिसका चुनाव 16 अप्रैल से 31 मई के बीच होना था। लेकिन तय समय में चुनाव न होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यकारिणी बैठक में नाराजगी भी जताई थी, जिसके बाद अखिल भारतीय केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद सूची को जारी किया गया। सुकमा में जिला प्रशासन ने कलेक्टर विनीत नंदनवार को उनके उत्कृष्ट कार्यकाल के लिए सम्मानित करते हुए विदाई दी और नवनिर्मित कलेक्टर हरीश एस का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने विनीत नंदनवार के कार्यकाल की सराहना की, तो वहीं नंदनवार ने जिले से कलेक्ट्री की शुरुआत को अपनी खुशनसीबी बताते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में वो पले बढ़े हैं और उन्हें यहाँ विकास कार्य करने का गौरवशाली अवसर भी मिला। इसके बाद उन्होंने समस्त अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया, बेहतर स्वास्थ्य, जिले के विकास की कामना भी की। नरसिंहपुर जिले के गाढ़ावारा तहसील स्थित प्रसिद्ध माता के दरबार में विधि विधान से आषाढ़ नवरात्र की पूजा संपन्न हुई, जहां भक्तों ने हर साल की तरह इस साल भी 9 दिन तक पूजा अर्चना की। अंतिम दिन सैकड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीराजपुर के पास गिराला में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें, अलीराजपुर निवासी संजय मोदी अपने बेटे तुषार के साथ जा रहे थे, तभी उनकी कार पिलर से टकरा गई, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पुलिस ने भेज दिया है। अलीराजपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पिलर से टकराकर जो हादसा हुआ और उस हादसे में पिता और बेटी दोनों की मौत की खबर आई। शव को बामुश्किल बाहर निकाला गया ग्रामीणों की मदद से और फिर उसके बाद पुलिस ने उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। ये घटना गिराला के पास की सड़क हादसे में बताई हुई कहा जा रहा है कि 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई। गिराला के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ था। रहने वाले संजय मोदी, अलीराजपुर के रहने वाले संजय मोदी अपने बेटे तुषार के साथ कहीं जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया और
उनकी कार पिलर से टकरा गई। हमारे साथ अलीराजपुर से हमारे संवाददाता मनीष जोशी फोन लाइन पर हैं। हम अधिक जानकारी उनसे लेते हैं इस खबर पर। मनीष, जिस तरह से पिता बेटे अगर बात की जाए, दोनों की मौके पर मौत हुई और वे अलीराजपुर के रहने वाले थे, क्या खबर आई है, कहाँ जा रहे थे दोनों? मैडम, सड़क दुर्घटना शहर के 2 युवक की मौत हुई है। दोनों दोस्त थे और ये खंडवा बड़ोदरा मार्ग राज्य मार्ग की घटना है। ग्राम गिराला के पास ये जा रहे थे मैम। लक्ष्मण एक जैन तीर्थ स्थल है, वहाँ गए थे। वहाँ से भोजन करके वापस अलीराजपुर की ओर लौट रहे थे। बिल्कुल, जिस तरह से पिलर से टकराने की बात कही है, तो अचानक से या फिर सामने से कोई वाहन आ रहा था या किसी पशु या जानवर को बचाने की कोशिश के चलते गाड़ी पिलर से जा टकराई? किस वक्त की घटना होगी ये मैम? दोपहर 3 बजे की घटना है। अलीराजपुर से 7 किलोमीटर दूर की है। किसी पशु को बचाने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हुई और गाड़ी एक ढाबे के पिलर से टकराई, जहाँ पर इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मैम जी, क्या उम्र बताई गई है बेटे की? मैम, एक का नाम तुषार संजय मोदी है, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, और उनका एक मित्र है माधव ओझा, जिनकी उम्र 22 वर्ष है। जी मैम। क्या खबर क्या मिली है, कौन चला रहा था गाड़ी? ये तुषार मोदी चला रहे थे मैडम। बिल्कुल, जिस तरह से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट कब तक आने की अंदाजा है और पुलिस का क्या कहना है? खबर परिवार तक पहुंच चुकी होगी? पुलिस जांच में जुटी हुई है। तुषार जो मोदी नोटरी करने वाले एडवोकेट संजय मोदी के पुत्र है, वो उनका एक लौता पुत्र था। तो तुषार इंदौर में LLB की आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा था मैम। जी बिल्कुल, यानी कि इकलौता पुत्र परिवार का और परिवार का मुखिया दोनों ही उस कार में मौजूद थे और गाड़ी इतनी भयानक स्थिति हम देख सकते हैं तस्वीरों में। मनीष, हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्थिति बनी है कार की। तो ये स्वाभाविक था कि दोनों की मौके पर मौत होना, क्योंकि गाड़ी की हालत भी बेहद गंभीर है और कितनी मुश्किलों के साथ वहां मौजूद लोग, शायद ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया था। बड़ी मुश्किलों से ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया मैम। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए। और अलीराजपुर की खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पता चला है कि दरअसल तुषार बेटे का नाम है और तुषार इकलौते बेटे थे अपने परिवार के। दोनों पिता और बेटे मंदिर से लौट रहे थे और तब जाकर ये हादसा हुआ और उस हादसे में मौके पर ही पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। पुलिस लगातार नक्सलियों से लोहा ले रही। DRG टीम का वार्षिक उत्सव मनाया गया। जी हां, इस दौरान विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, साथ ही मेडिटेशन और योगा भी किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जवानों के साथ समय व्यतीत किया, तो वहीं जवान भी इस आयोजन से बेहद खुश नजर आए। खेल के दौरान जवानों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने कंधे पर उठाकर नाचकर अपनी खुशी भी जाहिर की। सुकमा की खबर हम आपको बता रहे हैं। दृश्य देख सकते हैं हम, कितने उल्लासित हैं, कितने उत्साह से भरे हुए लोग। इस तरह के आयोजन समय समय पर किए जाने चाहिए। हम देख सकते हैं तस्वीरों में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कंधे पर उठाकर खिलाड़ी कितना खुशी महसूस कर रहे हैं। जी, ये पहली बार हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि जो DRG की टीम है हमारी, अंदर संवेदनशील इलाके में रह के हर वक्त रात दिन काम कर रही पूरी साल भर, उनको रिफ्रेशमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए और फिजिकल गेम्स एक्टिविटी के लिए ये DRG उत्सव नाम से हमने एक प्रोग्राम जो है 2 दिन का किया था, जो कल और आज के दिन संपन्न हुआ है। इसमें सभी प्रकार के गेम्स का प्रतियोगिता हुई है, जिसमें DRG के सभी जवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। साथ ही योगा और मेडिटेशन की भी इसमें सुबह क्लासेस लगाई गई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें फायरिंग और अन्य प्रकार की जो युद्ध कौशल की चीज़ें वो भी अपने जवानों को कराई हैं। खाना भी, भोजन भी उनका हुआ है। चलती यात्री गाड़ी में आरक्षित टिकट की जांच चल टिकट निरीक्षकों के द्वारा आरक्षण चार्ट से की जाती थी, लेकिन अब ये जांच डिवाइस से की जाएगी, जिससे ट्रेन में बर्थ पर नहीं पाए गए यात्री को उपलब्ध बर्थ वेटिंग लिस्ट या RAC टिकटधारी को प्रदान की जाएगी। कागज चार्ट रहित इस नई डिवाइस रूपी हैंड हेल्ड टर्मिनल की शुरुआत पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर मंडल से की है, जो जबलपुर से निजामुद्दीन तक चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नंबर 12121 के साथ ही मंडल में प्रयोग की जाएगी। DRM संजय विश्वास ने इसे
चल टिकट निरीक्षकों को सौंपा और उपयोग का तरीका बताया। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जबलपुर से निजामुद्दीन तक चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12121। जो पैसेंजर टर्न अप नहीं होता है उसको अगर आप वहाँ पे इंडिकेट कर देंगे तो अगला स्टेशन में ऑटोमेटिकली क्लाउड के माध्यम से इसमें चला जाएगा, आपका सिस्टम में चला जाएगा। तो पहले जो प्रॉब्लम था कि इन रूट चेकिंग में कोई पैसेंजर टर्न अप नहीं हुआ, बात खाली जा रहा है, तो अगला स्टेशन वाले पैसेंजर्स को मालूम नहीं पड़ता है। तो ये इसके माध्यम से तुरंत मालूम चल जाएगा और पैसेंजर जो है करंट बुकिंग में भी उस फैसिलिटी को उपलब्ध कर सकते हैं। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।